डेटा पैक्स चीपर होने के बाद से YouTube पे ट्रैफिक बहुत गुना बढ़ गया है। तो क्या आप YouTube मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हैं? इस वीडियो में आपको मैं YouTube मार्केटिंग ट्यूटोरियल बताती हूँ जिसको यूज़ करके आपका ट्रैफिक बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। नंबर 1 चीज़ है YouTube मार्केटिंग में YouTube SEO। YouTube एक सर्च इंजन भी है क्योंकि उसमें बहुत सारी सर्च वॉल्यूम है। तो अगर आप राइट टैग्स को यूज़ करते हैं तो आपका वीडियो YouTube के सर्च रिजल्ट में ऊपर आ सकता है। और क्या फैक्टर्स हैं YouTube के SEO में? मेटा टैग्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यू टाइम क्या है, मतलब एवरेज व्यू टाइम एक वीडियो का कितने मिनट है या कितना परसेंटेज ऑफ वीडियो लोग ऑन एन एवरेज देख रहे हैं। तो जितना ज़्यादा व्यू टाइम होगा उतना ही सर्च रैंकिंग में आपका वीडियो ऊपर आएगा। और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंगेजमेंट, कि कितने लोग आपके वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। क्या आपने वीडियो को एम्बेड किया है अपनी वेबसाइट पे? और वीडियो के व्यूज़ कितने हैं? तो अगर हम मेटा टैग्स की बात करते हैं तो अच्छा होता है कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करें। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि उनका तो सर्च वॉल्यूम भी कम होता है। भले ही सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन उसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर कंपटीशन कम है तो ज़्यादा चांस है कि आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में ऊपर आए। इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक वीडियो था एलडी वर्सेस ब्रांड्स ब्लाइंडफोल्ड टेस्ट टेस्ट। उसमें शुरू में शॉर्ट टेल कीवर्ड दिए गए जैसे एलडी, ब्रांड्स, टेस्ट, टेस्ट, ब्लाइंडफोल्ड। कुछ महीने तक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि वो सर्च में आ ही नहीं रहा था। तो उसको जब चेंज किया गया स्ट्रैटेजी शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड डाले गए जैसे एलडी टेस्ट टेस्ट, एलडी वर्सेस ब्रांड्स और एलडी वर्सेस ब्रांड टेस्ट टेस्ट, तो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आया। अब आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन में नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर इंडिकेट करता है कि सर्च में कौन सी पोजीशन पे इस कीवर्ड के लिए वीडियो आ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर इसकी रैंकिंग 1, 2, 3 में आ रही है। तो यही मैजिक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीडियो का टाइटल क्या है। जो भी कीवर्ड आपने चूज़ किए हैं लॉन्ग टेल वाले, उनको टाइटल में डालिए। उससे यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो किस बारे में है। जब आप वीडियो को शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखिए। एक ओपन माउथ से स्माइल देंगे तो लोगों को अच्छा कनेक्ट फील होगा। उसके अलावा पाम्स को ओपन रखिए। फोल्डेड हैंड्स ऐसा अच्छा नहीं लगता है, उससे ऐसे लगता है जैसे हम ओपन नहीं है इंटरैक्ट करने के लिए। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप फिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं। अक्सर लोग वीडियो में बोलते वक्त वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे यू नो, आई मीन, सो, ओके, ऐसे वो अटक जाते हैं। तो वो ये वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं और इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? लोग अक्सर ये वर्ड्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होते अगला सेंटेंस बोलने के लिए। तो इन वर्ड्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो ज़्यादा प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए। और फिर भी अगर आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए बोलने से पहले तो थोड़ा पॉज करिए। पॉज करने से लगेगा कि आप में एक कामनेस है, कॉन्फिडेंस है, पॉइज है। लेकिन ये बीच के फिलर वर्ड्स को यूज़ नहीं करिए। और अगर हो भी जाए तो एडिट करना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं वीडियोस तो 2 स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। एक है कि आप बुलेट पॉइंट्स या पीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें नेचुरल स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि आपने पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। तो एक फ़्लो आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कनेक्ट होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ करिए और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को लिखिए। तो उसमें वीडियो को शूट करना आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ रीड करना है, तो एंग्जाइटी नहीं होती। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप पूरी स्क्रिप्ट को लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रोबोटिक होने का चांस रहता है। अक्सर अच्छा आइडिया होता है अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। मैं दोनों को यूज़ करती हूँ, कभी पीपीटी और कभी टेलीप्रॉम्प्टर। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका वीडियो बन गया, अब आपको उसे लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए सोशल मीडिया चैनल्स में प्रमोट करिए। तो यूट्यूब पे तो वीडियो डाला है, लेकिन क्या आपने फेसबुक में भी डाला है, ट्विटर में
और भी दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे डालिए, जिससे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे और लोग वहाँ से आके यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग करिए। लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो बिकॉज़ वो लाइव होती है, इंटरैक्टिव होती है, तो ऑडियंस से एंगेज होगी। लाइव स्ट्रीमिंग में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। क्या वीक में एक बार करेंगे या डेली करेंगे या फोर्टनाइटली या मंथली। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी प्लान कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के समय शुरू के 10-15 मिनट तक अपने कंटेंट के बारे में बताइए। उसके बाद में लोगों को एनकरेज करिए क्वेश्चंस पूछने के लिए, जिससे लोग इन्वॉल्व होंगे और टू वे इंटरैक्टिव होगा। उसके अलावा अगर आप पूरा वीडियो जैसे बन गया है तो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए कंटेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसका नंबर 1 टॉप रेटेड वीडियो क्या है उसको देखिए, उसकी क्वालिटी को समझिए और फिर सोचिए कि कैसे आप अपने वीडियो को उससे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका वीडियो उस क्वालिटी से कमज़ोर है तो आप कैसे बीट कर पाएंगे जो ऑलरेडी नंबर 1 वीडियो आ रहा है उसे। अब बात आती है कि लेंथ की। 5 से 10 मिनट का वीडियो लेंथ रिकमेंडेड है, पर ये जॉनर पे भी डिपेंड करता है, तो लेंथ कोई भी चलेगी, लेकिन 1 मिनट के ऊपर होने से अच्छा है। लॉन्च करने के लिए 3 स्ट्रैटेजी को ध्यान रखिए। प्रमोट करना है एसईओ के साथ में, सोशल के साथ और एड्स के थ्रू। पहले आप एसईओ करेंगे, जैसे थंबनेल अट्रैक्टिव, प्लेलिस्ट बनाइए, मेटा टैग्स डालिए। उसके बाद में सोशल तो क्रॉस प्रमोट करिए और उसके बाद में उस पर ऐड चलाइए। तो ऐड चलाने से नंबर ऑफ व्यूज़ जल्दी से बढ़ेंगे, तो यूट्यूब को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके वीडियो को रिकमेंडेड वीडियो में दिखा सके। कब तक आपको प्रमोट करना है, अब ये सवाल आता है। तो प्रमोट करिए ऐड के थ्रू जब तक कि आपके वीडियो के व्यूज़ जो टॉप रेटेड वीडियो है उसके 20% तक नहीं पहुंच जाए। क्योंकि अगर आपके वीडियो व्यूज़ 100 में हैं और जो टॉप रेटेड है उसके लाखों में हैं, तो बहुत मुश्किल है कि यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंड करेगा। और फिर प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन बनाएंगे तो लोगों का वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, उससे भी आपके वीडियो का अच्छा चांस है एसईओ में आने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा एक आंख लगा के रखिए ऑडियंस रिटेंशन पे। ऑडियंस रिटेंशन मतलब कि लोग कितना टाइम ऑन एन एवरेज स्पेंड कर रहे हैं वीडियो पे, कितना परसेंटेज वीडियो देख रहे हैं ऑन एन एवरेज। क्या वो 20% है, क्या 25% वीडियो ऑन एन एवरेज देख रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि लोग कब ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। तो वीडियो में ऐसी क्या कमी है उस पॉइंट पे कि लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, उस कमी को सुधारने की कोशिश करिए। वीडियो का कंटेंट बन गया, उसके बाद में उसको रीपर्पस करिए। रीपर्पस करेंगे अगर कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो आपकी मेहनत ज़्यादा रंग लाएगी। जैसे कि वीडियो को जो आपने रिकॉर्ड किया उसको ट्रांसक्राइब करिए और उसको एडिट करके ब्लॉग पोस्ट बना दीजिए। वीडियो की जो ऑडियो है उसका पॉडकास्ट बना दीजिए। वीडियो अगर आपका 10 मिनट का है तो उसको 2-2 मिनट के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना दीजिए, जिसको हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं एज ए टीज़र। वीडियो का यूट्यूब लाइव करिए। लाइव के और भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन पे भी लाइव स्ट्रीमिंग करिए। लाइव बहुत एंगेजिंग होता है, लेकिन लाइव की क्वालिटी रीपर्पस के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती। एक बार वीडियो आपने बना लिया, फिर उसको असेस करिए, सेल्फ असेसमेंट, कि इसमें क्या कमियां हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा अपने वीडियोस के लिए क्रिटिकल रहिए। अपने फ्रेंड से, उनसे ओपिनियन पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या सजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हमेशा कंसिस्टेंटली फीडबैक लेने से इम्प्रूव होता रहेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो कितने जल्दी जल्दी आपको नए वीडियो बनाने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखिए, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को पकड़िए जो आप लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी कंटेंट आप कितना फ्रीक्वेंटली क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका जो मेन बिजनेस है वो भी हर्ट नहीं हो। लेकिन अगर आपका नया चैनल है तो अच्छा होता है अगर शुरू में आप ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा वीडियो बनाने से ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं,
यूट्यूब को भी लगेगा कि आप सीरियसली कंटेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपको एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर की तरह मानेगा। अगर आपका वीडियो चैनल है और यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप प्लानिंग को पूरे अच्छे से करिए। आपके गोल्स क्या हैं? क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं? आप ऑडियंस को कैसे बिल्ड करेंगे? क्या एसईओ करेंगे या पेड ऐड चलाएंगे? कंटेंट को कैसे रीपर्पस करेंगे? क्या लाइव करेंगे या सोशल मीडिया पे डालेंगे या पॉडकास्ट डालेंगे? टॉपिक क्या होगा? क्या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे? कोलैबोरेटर्स कौन होंगे और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नया चैनल है तो शर्माइए मत, लोगों को रिक्वेस्ट करिए कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को बोलिए वीडियो को देखें और लाइक करें, और वीडियो को एम्बेड करिए अपने ब्लॉग और वेबसाइट पे, और सब्सक्राइब का वाटरमार्क वीडियो में डालिए जिससे वीडियो के चलते हुए भी लोग सब्सक्राइब कर सकें आपके चैनल पे। तो अगर नया चैनल है तो हमें जल्दी व्यूज़ चाहिए होते हैं, तो ध्यान रखिए जो हमने लॉन्ग टेल की बात की, लॉन्ग टेल के कीवर्ड्स को पकड़िए। इससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा बट कुछ मिलेगा। और फिर जब आप बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे लॉन्ग टेल के बहुत सारे कीवर्ड्स को लेके, तो बहुत सारे वीडियो मिलके आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दे रहे हैं। तो ये एक तरह से वो बात हुई जैसे आपके थोड़े से वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो कुल मिला के आपके व्यूज़ बहुत सारे हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका चैनल बढ़ेगा आप बड़े कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ को ध्यान रखिए कि कोलैबोरेट करिए, क्योंकि अकेले हम सारी चीज़ें खुद कर लें वो बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरे कौन से चैनल्स हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो आपके नीश में हैं, सेम जॉनर में हैं, उनको रीच आउट करिए और उनको सजेस्ट करिए कोलैबोरेटिंग वीडियोस बनाने के लिए। एक आहा कॉम्बिनेशन होता है एड्स और वायरलिटी का। तो जो वीडियो आपने बनाए उस पर पेड एड्स चलाएंगे तो आप खाली शुरू के इनिशियल ट्रैफिक के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि पेड एड से जिन लोगों को मिल रहा है, वीडियो देख रहे हैं, वो अगर शेयर कर रहे हैं तो नेक्स्ट वेव ऑफ ट्रैफिक फ्री है। तो अगर आपको 50% 25% ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो आपके एड्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और जो आपको शेयर, लाइक, ट्रैफिक, व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं तो गूगल भी एसईओ में आपके वीडियो को बूस्ट करेगा। तो ऐड से ये होगा कि आपका जो ग्रेट वीडियो है वो स्केलेबल हो जाएगा। तो पेड ऐड चलाने से नहीं शर्माइए। बेसिकली अगर पूरे अपनी वीडियो मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, बिजनेस की ब्रांडिंग हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो रही है। उसके बाद में एफिनिटी और एंगेजमेंट बिल्ड होगी, आपके कुछ सुपर फैंस भी बन सकते हैं, कम्युनिटी आप बना लेंगे। यहीं तक नहीं रुकेगा, आप उससे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू खाली ऐड से ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो उससे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो लोग आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और आपके पास स्पॉन्सरशिप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पार्टनरशिप की प्रपोजल आएंगे। तो अगर आपको ये टिप्स बड़ी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।